बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखी ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस। इसका 5th और 6th पार्ट आज सॉल्व करना है। पहले 4th पार्ट मेरे पहले 2 लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। 5th पार्ट ये है कि 11 है और फाइंड करना है स्क्वायर रूट, और वो भी फाइंड करना है कि पॉइंट के बाद जो है वो 3 फिगर आने चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब हमने इसको सॉल्व करने का मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो वैलिड नहीं है। इसको डिवाइड करने के मेथड से हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम तो हमने ये लिख लेना है कि इसकी पेयरिंग करनी है। ये 11 लिख लिया। वो कह रहे हैं कि पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 3 फिगर होने चाहिए। 1 ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और तीसरा पेयर बन गया। ये तो खैर इधर बन जाएगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन तो इतनी है कि पॉइंट के बाद आप जो है 3 फिगर पे जाएं। अगर 3 फिगर पे जाते हैं तो हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए, लेकिन अब आपने 3 पेयर पे नहीं जाना, आपने 4 पेयर राइट करना है। क्योंकि एक रूल आपको ये बताना है कि अगर हमने 3 डेसिमल प्लेस पे जाना है तो हमारे पास 4th फिगर होना चाहिए, चौथा फिगर होना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को असेस कर पाएँ कि उससे पहली वाली वैल्यू में राउंड ऑफ करके 1 ऐड करना है कि नहीं करना। अब मैंने पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 4 पेयर लिखे, 1 2 3 4 फिर राइट किए और इधर मैंने ये लाइन ऐसे लगा दी है। अब हमने पहला काम क्या करना है कि 11 को कैंसिल करना है। सिंपल डिवाइड करना हो तो 2 5 10 हो सकता है। जब हमने स्क्वायर रूट लेना हो, जो इधर राइट करना है वो इधर राइट का। अगर मैं इधर लिखता हूँ 3 तो इधर भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 3 9 है। उसके बाद 11 में से 9 सबट्रैक्ट किया तो 2 है। पॉइंट लगाया, ऊपर से एक पेयर नीचे लेके आए हैं, ये बन गया हमारे पास 200 है। अब हमने क्या करना है कि हर नई वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई नया फिगर राइट करना है। जो इधर राइट करना है वो इधर राइट करना है। अब इधर मैं लिखता हूँ 3, इधर भी 3 लिखता हूँ। ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 फॉर्म करेगा। इस 3 को जब इधर से मल्टीप्लाई 3 6 18 है। उसके बाद कि इसका कैरी इधर, इसका कैरी इधर। 10 में से 9 सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 1 है, और 9 में से 8 निकालेंगे 1 है, और 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेड़ तो हमने ये वाला पेड़ नीचे उतार लिया था। अब हमने ये वाला जो पेड़ है 0 0, ये हम इसको नीचे उतारते हैं। हर स्टेप में हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये नई वैल्यू हमारी 2 थी, इसको 3 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 है, और ये 6 हमने वैसे राइट कर देना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ को ऐसा फिगर राइट करना है, जो इधर राइट करेंगे वो इधर राइट करेंगे। अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 6 12 बढ़ जाएगा। ये 11, इसका 1 लिखता हूँ, इधर भी 1 लिखता हूँ, ये बन गया है 661 है। उसके बाद 10 में से 1 निकालेंगे 9, इधर 9 रह गया था, 9 में 6 को सबट्रैक्ट किया है तो ये हमारे पास ये 3 बन गया है। यहाँ 0 था, इसका कैरी इधर 10 में 6 सबट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। ऊपर से ये वाला जो तीसरा पेयर है ये नीचे उतार लिया। अब हम हर स्टेप में नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या, इसको 2 से करेंगे, ये 2 आ जाए, 2 1 2 है। ये 6 भी वैसे उतारेंगे, 6 भी वैसे उतारेंगे। अब हमने यहाँ पे हमने काम करना है। यहाँ पे क्या काम करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू राइट करेंगे, उस वैल्यू जो इधर राइट करनी है वो इधर राइट कर। अगर मैं इधर 6 लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ 6 है, ये जो 6 लिखा है ये तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 6 6 2 6 है, मल्टीप्लाई 6 है करने से हमारे पास ये बन गया है 39756 है। अब 10 में से 6 निकालेंगे 4 है,
9 में से 5 निकालेंगे 4 है, और उसके बाद 8 में से 7 निकाला 1 है। इसका कैरी इधर 13 में से 9 जो है ये 4 है। ऊपर से जो लास्ट पेयर जो है ये नीचे उतार लिया 0 0 है। हर स्टेप में हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 है, 1 कैरी 1 इसमें ऐड होगा, ये 3 बन गया। ये 6 भी उतार लिया और ये भी उतार लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब हमने राइट करना है। जो इधर राइट करना है वो जो इधर राइट करेंगे वही हमने इधर राइट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही वाली वैल्यू जो है, अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ 6 लिखता हूँ, तो ये वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे, यानी ये 6 है, 3 2 6 है, 6 3 2 6 मल्टीप्लाई 6 है। ये हमारे पास ये करने से बन जाएगा 3 9 7 7 9 5 6 है। सबट्रैक्शन करते हैं, 10 में से 6 3 है, 9 में से 5 4 है, और इसका 13 में से 9 ये भी 4 है, 13 में से 6 7 ये 6 है। इधर बच गया था 0, इधर कह लिए 10 में से 9 जो है ये 1 है। और अब हमारे पास ये आगे मूव कर रहा है, आगे चल रहा है, ये आंसर भी आगे चल रहा है। अब हमने जब आंसर लिखना है हम ऐसे लिखेंगे, 11 है, इसके ऊपर रूट है, इज इक्वल, इसका आंसर बन गया है 3.3166 है। यहाँ तक तो लिख लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आंसर शुड बी अप टू 3 डेसिमल प्लेस, कि आंसर जो है 3 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। कैसे करेंगे, हमने 3 फिगर लिखने हैं तो हम ये चौथा फिगर देखेंगे। ये फोर्थ फिगर अगर 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। यानी अब हम ये अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम जाते हैं तो ये बनेगा 3.317 बन जाएगा। 7, इसको 7 हमने क्यों करना है कि उसके बाद वाला फिगर जो है ये 5 से बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम ये राइट ना करते, चौथा फिगर ना लगाते, 3 पेयर तक ही जाते, तो हमें ये असेस नहीं होना था क्या इस थर्ड वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना है कि करना नहीं है। इसलिए इस वैल्यू का एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए हमें फोर्थ फिगर तक जाना ज़रूरी होता है, ताकि हम इसको राउंड ऑफ करके क्वेश्चन की एक्यूरेसी में जा सकें। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 1 के जो लास्ट पार्ट को यानी 5th पार्ट को सॉल्व 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू 21 है, हमने 21 को सॉल्व करना है, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ये हमारे पास वैल्यू 21 है। हमने अगर इसका स्क्वायर रूट डेरिवेट करना है 3 डेसिमल प्लेस पे, तो हमने इसके राइट हैंड साइड पे 4 फिगर पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4 पेयर बना लिए। उसके बाद अब हमने इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन की कंडीशन तो ये है कि आपके जो पेयर हैं ये पॉइंट के बाद जो फिगर हैं ये 3 होने चाहिए, लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 फिगर तक जाएंगे ताकि हम उसकी सही तौर पे एक्यूरेसी में जा सकें कि हमने थर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना। अब हमने इसको कैंसिल करना है। ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 21 है, जो इधर राइट करना है वो इधर राइट करना है। ये बन जाएगा 4 4 16, क्योंकि अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 5 21 हो जाएगा। 11 में से आप 6 निकालेंगे, ये 5 है, उसके बाद पॉइंट लगेंगे और एक पेयर जो है ये वाला पेयर जो है इसको नीचे उतार लिया। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 8 है। अब हमने जो इधर राइट करना है वो इधर राइट करना है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, इधर भी 5 लिखता हूँ, 5 5 25 2 कैरी, 5 8 40 में 2 ऐड किया, ये 42 बन गया। उसके बाद कैरी, इसका कैरी इधर, इसका कैरी इधर, ये 10 बन गया। 10 में से 5 को सपरेट करते हैं तो ये 5 आ गया, पीछे 9 बच गया था। 9 में से 2 निकालेंगे 7 है, और 4 में से 4 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पेयर हमने उतारना है, ये 9500 बन गया है। हर स्टेप में हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे 2 से मल्टीप्लाई कर 2 5 10 है, 1 कैरी देकर ये बन गया है 90 बन गया है। अब जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही उधर राइट करनी है,
और अगर यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ फिर इधर भी मुझे 8 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है कि 908 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर बन जाएगा। आंसर अगर मैं यहाँ पे 9 लिख के चेक करता हूँ, 909 को मल्टीप्लाई 9 के साथ करता हूँ तो आंसर जो है ये बड़ा हो जाए। अब देखें 10 में यहाँ पे बेटा जी देखें 10 में से 5 निकालेंगे 5, 9 में से 2 निकालेंगे 7 आ गया। अब इस वैल्यू को अब हमने फोकस करना है, यानी 908 को मल्टी 8 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 7264 है। 10 में से 4 निकालेंगे 6 है, 9 में 6 निकालेंगे ये 3 है, 4 में से 2 निकाला 2 है, ऊपर से ये तीसरा फिगर जो है ये नीचे लेके आए हैं 0 0 है। हर नई व हर स्टेप में नई 2, इसको 2 से 2 8 ज़ा 16 है, 9 का 9 वैसे आ गया। उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने जो इधर राइट करना है वो इधर, अगर इधर मैं 2 लिखता हूँ इधर भी 2 लिखूँगा, ये 2 जो है अब 9162 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर 9162 मल्टीप्लाई 2 तो ये बन जाएगा 18324 है। 10 में से 4 निकाला 6 है, 9 में से 2 निकालेंगे 7 है, 5 में से 3 निकालेंगे 2 है, और 13 में से 8 निकालेंगे 5 है। ऊपर से जो लास्ट पे इसको उतार लिया। हर स्टेप में हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 बन जाएगा, 6 भी वैसे, 1 भी वैसे और 9 भी वैसे। अब आगे हमने देखना है कि इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर इधर में ये 9 है और ये 5 या 45, ये 5 पे करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 91645 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो ये आंसर बनता है 4582458225 ये बन गया है। उसके बाद आप 10 में से 5 निकालेंगे 5 है, और 9 में से 2 निकालेंगे 7 है, 5 में से 2 निकालेंगे 3 है, उसके बाद 17 में से 8 निकालेंगे 9 है, और 11 में से 5 निकालेंगे ये 6 है। ये हमारे पास ये बन गया। लेकिन ये आगे जो है ये वाला जो है आगे फर्दर जो है ये मूव कर रहा है। अब हमने करना क्या है, ये भी मूव कर रहा है। जब हमने आंसर लिखना है 21 है, इधर रूट का साइन डालेंगे, इज़ इक्वल टू 4.5825 है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आंसर शुड बी अप टू 3 डेसिमल प्लेस, कि आपका आंसर जो है पॉइंट के बाद यानी 3 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए। तो ये वाला हमने यहाँ तक होना चाहिए। ये 4th फिगर लिखने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, इसे राइट क्यों करते हैं? इसको राइट इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर तो चौथा फिगर 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो तीसरे फिगर में हम 1 ऐड कर सकते हैं, और अगर वो 5 से लेस है तो वह तीसरा फिगर, थर्ड फिगर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 5 है तो उससे पहले वाले, अब इसको अप्रॉक्सीमेशन में 4.583 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला फिगर जो है इससे बड़ा है। 5 है तो ये इसमें 1 ऐड कर देंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।